सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। मैडम सामने देखो। वर्करों को यही निर्देश है कि जो ये उपचुनाव आ गया है, ये एक मौका है जो जहां एक और सरकार को उसकी सही जगह दिखाएंगे, दूसरी ओर जो ये उपचुनाव हुआ है ये किस स्थिति में हुआ है और क्यों हो रहा है, असलियत वो भी बतानी चाहिए। इसका फायदा किसको हो रहा है और ये उपचुनाव क्या निजी राजनीति के कारण किया जा रहा है, इसमें लोगों का क्या हित है, किसान मजदूर का क्या हित है। कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से उत्साहित और आम लोग भी यहाँ के एलनाबाद हल्के के पूरी तरह से उत्साहित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो आम जन की आवाज़ है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, उसी के तहत यहाँ के लोग इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी तरह से मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और हम जीत हासिल। कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देना होगा? प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार के मंत्री या विधायक ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं, वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। क्योंकि असलियत से आंखें मीच रहे हैं। किसान का आंदोलन किसान खुद चला रहा है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना इतना जरूर है कि हम पहले दिन से हमने कहा, हमारे नेता का निर्देश रहा कि हम किसान के साथ खड़े रहे हैं और हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी। किसान पर कोई अत्याचार होता है, पीछे रोहतक में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठियां बरसाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा होता उनसे बातचीत करने उनके पास चले जाते, उल्टा लाठियां बरसाई गई। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है, कल पूरे प्रदेश भर में किया। आज किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में जो सरकार है उसके वजीर हैं, उस सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग शादियों तक में करने लग गई है। शादियों में ही उतरेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में तो उतरने नहीं दे रहे लोग उनको। दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, शादी ब्याह में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक तो है। देखो, दुरुपयोग तो ये जिस ढंग से वो सब देख रहे हैं, उपयोग करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ अगर ये कहीं जाना चाहें लोगों में, तो लोग इनको स्वीकारते नहीं। चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, चाहे इनके विधायक हैं, घर में नजर बंद है, लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। तो में अभी उपचुनाव होगा यहाँ, वो यहाँ पर उपचुनाव होने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं है। 5 साल के लिए आपने अपनी समझ, उस समय जो भी समझ रही है, आपने अपना नुमाइंदा चुना। और नुमाइंदा किस लिए चुना जाता है? कि आपकी आवाज को उठाए, आप लोगों की सेवा करे, सदन में, एमपी पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाता है और विधायक असेंबली में आपकी आवाज उठाते हैं। और सरकार अगर गलत काम करती है तो उसको चेताया जाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत ही दुख की बात है कि ये उपचुनाव हो रहा है। आपने जिन्हें यहाँ से चुनकर भेजा, उनकी जिम्मेवारी, उनका धर्म था कि आपकी आवाज को उठाते, विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करते, एलनाबाद के लोगों की आवाज को उठाते वहां पर। और जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादती की है, उसके खिलाफ उनको वहां पर खड़ा होना चाहिए आप लोगों के लिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी विश्वास प्रस्ताव लेकर आई, बहुत दुख की बात कि आपके नुमाइंदे ने सरकार को चेताने की बजाय, सरकार के खिलाफ वोट देने की बजाय इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से क्या हासिल हुआ सर? केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तीफा दिया है, ना आपके लिए।
ये समझने की बात है। अपनी पार्टी के वो नेता हैं, मुखिया हैं, कोई भी स्टैंड ले सकते, पूरी आजादी है, ये लोकतंत्र है। लेकिन उनका दायित्व बनता था जिस सरकार के खिलाफ, जिसके खिलाफ उन्होंने वोट मांगा था, जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ उनको चुनकर भेजा था यहाँ की जनता ने, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि सरकार को मदद पिछले रास्ते से दी जाए और फिर अब फिर चुनाव हो जाए और कहें कि आपके लिए इस्तीफा दिया। ये कैसी बात? ये चुनाव नहीं होना चाहिए, ये उपचुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब ये उपचुनाव आ गया, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि सभी कांग्रेस जन कमर कस लेंगे, सारे कांग्रेस जन मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और जो लोग चाहते हैं, सब जानते हैं साथियों, सब जानते हैं, सबकी जुबान पर है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो ये उपचुनाव भी सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी को ही जिताना, ताकि आपकी आवाज को हम विधानसभा में आपका नुमाइंदा पूरी मजबूती से उठाए। जब जरूरत पड़े इस भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को जिताए और इनके खिलाफ वोट दे। अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे, सब जानते थे कि हमारे पास इतने विधायक नहीं, लेकिन लोकतंत्र में अलग अलग हथियार होते हैं और एक ये भी हथियार था जो हमने इस सरकार को चुनौती दी थी। नंबर बेशक हमारे पास नहीं थी, लेकिन सारा प्रदेश देख रहा था कि कौन किसान मजदूर के साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ इस सरकार के साथ, सरकार की काली करतूतों के साथ खड़ा है। देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, दुनिया ने देखा, आप सब ने देखा। लेकिन कुछ लोग क्योंकि स्टैंड नहीं लेना चाहते थे आप लोगों के लिए, खड़े नहीं होना चाहते थे आप लोगों के लिए, तो ऐसा रास्ता चुना। बहुत दुख की बात है कि आपके नुमाइंदे ने ऐसा रास्ता चुना जिससे सरकार को मदद जरूर मिली, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मदद नहीं। आने वाला समय जब भी होगा उपचुनाव, सभी लोग, मेरा आप सबसे आह्वान है, ये समय है चुनौती का और ये समय है एक मौके का। हमने इस मौके का पूरा फायदा उठाना। चुनाव जब भी हो तारीख तय कर दी जाएगी, लेकिन हम सभी मिलजुल कर लोगों के बीच में जाएं, लोगों की आवाज बने, लोगों की आवाज उठाएं और जिस दिन चुनाव हो कांग्रेस पार्टी के लिए, हाथ के निशान के लिए हम सभी लोग मजबूती से लड़ाई लड़ें, जैसे पहले लड़ी है, आगे लड़ेंगे, लेकिन इस बार हमने जीत कर जाना है, ये सबने मन में ठान लेनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।